इस वीडियो में हम आप लोगों को कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज की वीडियो का पहला रेफरेंस आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, जो कि कतर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में 5 मिलियन पैसेंजरों को वेलकम किया गया, यानी कि 50 लाख लोगों ने अगस्त के महीने में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आने जाने के लिए अपने ट्रैवल में यूज़ किया। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब, जो कि स्कूल और कॉलेज के बारे में है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में जो स्कूल और कॉलेज खुले हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि 5 तरह के बच्चों से फीस को माफ़ कर दिया गया है। तो वो जो है किस तरह की फीस होगी और किस तरह के बच्चे हैं, अभी मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो पहली कैटेगरी बताई जा रही है कतरियों के बच्चे, इसी तरह दूसरे नंबर पर है गल्फ कंट्री के वो लोग जिनके बच्चे कतर के स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में जो माजूर बच्चे हैं उससे भी फीस नहीं लिया जाएगा। इसी तरह उन कतरी लेडियों के बच्चों से भी फीस नहीं लिया जाएगा जिन कतरी लेडियों ने नन कतरी से शादी की हुई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में जो इमाम और मुअज्जिन है उनके बच्चों से भी फीस नहीं ली जाएगी। तो वो फीस, किताब की फीस, इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की जो फीस होती है, ये फीस इन बच्चों के ऊपर से माफ़ है। हम बढ़ते हैं अगले अपडेट की जानिब। आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था कि कतर में एक गेम है जिसका नाम है रोब्लॉक्स। तो कतर में इस गेम को 1 महीना पहले बंद किया जा चुका है। अब इस गेम के बारे में कहा जा रहा है कि इस गेम को सऊदी और यूएई में भी बंद कर दिया गया है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, अशगाल की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कतर में बारिश का मौसम आने वाला है, तो इस चीज को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि रैयान बलदिया की तरफ से है, जहां पर कहा जा रहा है कि 190 केजी खराब मछलियों को ज़ाय कर दिया गया है। इन मछलियों को फेंक दिया गया है ताकि ये खराब मछली आम लोगों तक न पहुंचे। अगला अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी यूएई के किंग मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को रुखसत करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि कतर आए थे, जिनका हाल फिलहाल दौरा कतर में हुआ था। जबकि आज का लास्ट अपडेट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो कि तलबात के बारे में है। तो तलबात के बारे में कहा जा रहा है कि 1 हफ्ता के अंदर में लगभग 300 कस्टमरों की तरफ से कंप्लेन किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि तलबात के नाम से फेक मैसेज किए जाते हैं, फेक कॉल किए जाते हैं और लोगों को धोखाधड़ी से लूटने का काम किया जाता है। तो इस चीज को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से फैसला किया गया है कि तलबात का जो प्लेटफार्म है इसको 1 हफ्ता तक के लिए बंद किया जाए। तो 1 हफ्ता तक के लिए तलबात का प्लेटफार्म बंद कर दिया गया है। अगर आपके साथ में भी इस नाम से धोखाधड़ी हुआ हो या ये कि फेक कॉल मैसेज आया हुआ हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।